इस वीडियो में आपको सीबीएसई क्लास 8 की लिटरेचर टेक्स्ट बुक हनी ड्यू में से तीसरी कविता द लास्ट बार्गेन को हिंदी में समझाया जाएगा। यह कविता कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। यह कविता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो किसी काम की तलाश में है, पर वह बिना अपनी आज़ादी खोए नौकरी प्राप्त करना चाहता है। कवि हमें बताता है कि उसे शक्तिशाली, धनवान और सौंदर्यवान व्यक्तियों से प्रस्ताव मिले, परंतु उसने उन सब को ठुकरा दिया। आखिरकार उसे एक मासूम बच्चा मिला। उसने तुरंत उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब हम फर्स्ट स्टैंजा या पहला काव्यांश पढ़ते हैं। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। हायर मी का मीनिंग होता है मुझे भाड़े पर रख लो, मीन्स मुझे अपने काम के लिए पैसे दे दो। स्टोन पेव्ड रोड का मतलब है पत्थर की सड़क पर। सोड का मतलब है तलवार। चैरियट का मतलब है रथ। हेल्ड का मतलब है पकड़ा। काउंटेड फॉर नॉट मतलब महत्वहीन थी। अब हम एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। सुबह तड़के वह व्यक्ति शहर की पत्थर से बनी सड़कों पर चलता जा रहा था। वह आवाज़ लगा रहा था कि वह भाड़े पर काम करने को तैयार है। अपने रथ में जाते हुए एक राजा ने उसे देखा। उसने उसे अपनी शक्ति देकर उससे काम लेने का प्रस्ताव किया। उस व्यक्ति को उसकी यानी कि राजा की शक्ति महत्वहीन जान पड़ी। उसने इनकार कर दिया और राजा आगे बढ़ गया। सेकेंड स्टैंजा, दूसरा काव्यांश। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. Let's see the word notes. हम अब शब्दार्थ देखते हैं। मिड डे का मतलब होता है दोपहर। क्रूकेड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी या घुमावदार। पॉन्डर्ड मतलब सोचा। टर्न्ड अवे मतलब मुंह फेर कर चल दिया। दोपहर की गर्मी में वह आदमी चलता गया। वह आदमी कौन सा आदमी? जो नौकरी की तलाश में है। वह घुमावदार गलियों में से जा रहा था। सारे दरवाजे बंद थे। एक बूढ़ा व्यक्ति अपना सोने से भरा थैला लेकर निकला। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर सोने के भाड़े पर उसे रखना चाहा। यह प्रस्ताव भी नौकरी तलाश करने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं आया और वह दूसरे मार्ग पर चला गया। स्टैंजा 3, काव्यांश तीसरा। It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. Let's see the word meanings. हम शब्दार्थ देखते हैं। हैज का मतलब होता है बाड़, एक बगीचे के आसपास जो बाड़ होती है वो वाली बाड़। ए फ्लावर मतलब फूलों से भरा। फेयर का मतलब है सुंदर। मेड एक लड़की। पेल्ड कमज़ोर पड़ गई। मेल्टेड का यहाँ मतलब है बदल गई। टीयर्स आंसू। अब हम अनुवाद सुनते हैं हिंदी में। अब शाम हो चली थी। बगीचे की बाड़ फूलों से लदी थी। तभी एक सुंदर लड़की बगीचे में आई और उस व्यक्ति से बोली, मैं तुम्हारे काम के बदले अपनी मुस्कुराहट दूंगी। परंतु शीघ्र ही उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और आंसुओं में बदल गई और उस लड़की को अंधेरे में अकेले ही लौटना पड़ा। फोर्थ स्टैंजा, चौथा काव्यांश। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड
and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. वर्ड नोट्स शब्दार्थ देखते हैं. ग्लिसेंट का मतलब है चमक रहा था. वेव्स ब्रोक, लहरें आपस में टकराकर टूट रही थीं. वेवर्डली मतलब मन मर्जी से या मनमौजी ढंग से. शेल्स का मतलब है कौड़ियाँ, सीपियाँ. हैंड्स फॉरवर्ड मीन्स अब से. बारगेन स्ट्रक का मतलब है डील वॉज मेड. बारगेन का मतलब होता है सौदा या मोल भाव. ठीक है, तो सौदा हो गया. बारगेन स्ट्रक का मतलब है. अब हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे. शाम का सूर्य रेत के ऊपर खूब चमक रहा था. समुंदर की लहरें मनचाहे ढंग से समुंदर के किनारे से टकरा रही थी. वहाँ एक बच्चा बैठा कौड़ियों से खेल रहा था. उसने सिर उठाकर उस व्यक्ति की ओर देखा जो कि नौकरी की तलाश में घूम रहा था. लगता था कि वह बच्चा उसे जानता है. उसने बिना कोई पारिश्रमिक मतलब पेमेंट के उससे काम करने को कहा. उस व्यक्ति ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके बाद से वह बच्चे के साथ ही खेलता रहा. ऐसा करके उसने अपनी आज़ादी बनाई रखी.